हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान से इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सोचता हूं कि आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट हमें दिखाई देता है वो आप लोग के सामने हम उसको रखें और उसको सरल भाव से आपको बताएं कि उसको समझ में आ जाए और कैसे तैयारी करना है इसके बारे में भी चर्चा हम करते रहते हैं। तो सिर्फ आपको कृषि पर ध्यान देना है। कृषि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन ही बना सकते हैं अगर बहुविकल्पीय प्रश्न याद रहे तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, परीक्षा नज़दीक है, एक एक पॉइंट पर आपको विशेष ध्यान देना है कि किस तरह याद किया जाए और कौन से मेथड से याद किया जाए और कैसे सब्जेक्ट वार बनाकर उसको याद किया जाए, इसके बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए। ध्यान दीजिए, कृषि है। देखिए पहला क्या है, बहुकल निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो गर्मियों में बरसातों में उगते हैं, तो गेहूँ तो है ही नहीं, सरसों भी नहीं है, धान हो सकता है तो धान पर आपको टिक लगा देंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन भी सही है, धान, ठीक है ना, तो धान वह आप टिक लगा लेंगे। अगला है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कितनी कार्य में लगी हुई है, आधी, एक तिहाई, दो तिहाई, एक चौथाई। दो तिहाई भाग जो होता है कृषि पर निर्भर रहता है भारत, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ठीक है ना, ये सब छोटे अनाज है। मोटे अनाज में आता है मक्का, मक्का पर टिक लगा लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन भी सही है, घ, मक्का पर टिक लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे हम। देखिए, निम्नलिखित में से किससे खरीफ की फसल में सम्मिलित नहीं किया जाता है। चना, पटसन, चावल, ज्वार, बाजरा। तो इसमें चना जो होता है ये इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है खरीफ की फसल में, इसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जायद की फसल में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जायद की फसल में, ठीक है ना, मक्का, खरबूज, तरबूज, खीरा, ठीक है ना। जो जायद फसल होती है, जो गर्मी की फसल में, मक्का को जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसको बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें आपका क सही है, क पर आपको ट्रिक लगा लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों। कपास जो है इसमें रबी फसल नहीं है, इसको आपको टिक लगा लेना है क पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स ऋतु नहीं है। स ऋतु नहीं है। सावन, रबी, खरीफ, जायद। यानी जो होता है जो ऋतु होती है वो सावन नहीं होता है, उसमें सावन नहीं होता है, इस पर आपको ध्यान देना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है। रबड़, कॉफ़ी, चाय, कपास। कपास के लिए भारत को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो सबसे अधिक खेती इसकी होती है। अगला है, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल क्या है। गेहूँ, मक्का, कपास और बाजरा। तो इसमें कपास जो होता है काली मिट्टी में उगाई जाती है, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें कपास पर आपको टिक लगा लेना है, ख पर इसको आपको फिलिंग कर लेना है ओमयार पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे हम। ध्यान दें स्टूडेंट, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है या देश कौन सा है। म्यांमार, थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया। तो भारत जो होता है ये विश्व का दूसरा जो है चावल के उत्पादन में ये सम्मिलित है और दूसरा स्थान भी इसका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है या फसल है, कौन है। चाय है, गन्ना है, जूट है, रबर है। जूट जो है रेशेदार फसलों में ऐड किए जाते हैं, उसको माने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत की प्रमुख पेय फसल है। जो नारियल है, तंबाकू, सरसों है, सोयाबीन, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड या चाय, कॉफ़ी। तो इसमें चाय कॉफ़ी जो रहता है ये भारत की प्रमुख पेयजल है जिसको हम पीते हैं, ठीक है। अगला है, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसमें असम पर आपको ट्रिक लगा लेना है, असम ऑप्शन क पर। ये आंसर दिया है, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उस पर ही ध्यान दीजिए। 2 महीना और परीक्षा में, तो हम आंसर है इसको दिखाकर हम शो अप कर सकते थे, लेकिन आपको समझना भी है कि किस तरह यह है, ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दें स्टूडेंट्स, भारत में मानसून के आगमन के साथ कोई बोई जाने वाली फसल है आगमन, ठीक है ना। खरीफ है, जायद है, रबी है, झूम। तो जो खरीफ है ये आगमन शुरुआत में ही इसको बोया जाता है ठंडी की ऋतु में। निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा, चाय, रबड़, कॉफ़ी। तो बाजरा जो है व्यापारिक जो है फसल में नहीं ऐड किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन नहीं होता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों में होता है। सिर्फ बिहार में जो होता है दलहन की खेती नहीं होती है, बाकी तीनों राज्यों में होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? जूट, जौ, कॉफ़ी, रबड़। तो जूट जो होता है रेशेदार फसलों में से, रेशेदार मतलब जिसमें वो रेशेदार रहे, रेशे रहे, उसे रेशेदार फसल कहते हैं। तो जूट में ही रेशे रहते हैं। अगला है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। तो इसमें होती है काली मिट्टी जो होता है यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? धान, मोटे अनाज, दाल, कपास। तो इसमें दाल जो होती है मोटे अनाज में है, बाकी सब क्या है? ये रबी फसल नहीं है। ये 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं जिसे आपको याद करना है और इसको लिख कर भी कहीं रख लेना है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।